भाइयों, बहनों और रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सी.बी. चौरसिया, MBBS, MD मेडिसिन, DCH, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ, प्रमुख परामर्शदाता, जनमंगल हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, लखनऊ में विगत 30 वर्षों से प्रमुख परामर्शदाता का रोल निभा रहा हूँ और लोगों की मेडिकल समस्याओं को सॉल्व करने में भरपूर मेरी कोशिश रहती है। मैं आज ज्येष्ठ के लास्ट मंगल को शाम के लगभग 7 बजे आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस असहनीय गर्मी एवं लू के बारे में जो आप लोगों को कुछ हिदायतें जानने योग्य हैं, उनके बारे में आप लोगों से गुफ्तगू होगा। इस समय बहुत ही गर्मी पड़ रही है। मानसून आने का है, पर अभी भी लखनऊ में मानसून नहीं आया है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी अभी इसका आगमन नहीं हुआ है। इसीलिए हर जगह नॉर्मल से 3 साढ़े 3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रह रहा है। बीच में कभी आंधी तूफान के साथ अगर बरसात हो गई या बूंदें थोड़ी सी पड़ गई तो उससे और उमस बढ़ जाती है, और टेम्परेचर अगर 40 हुआ तो वो फील लाइक 42 डिग्री होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस भयंकर गर्मी में कुछ हिदायतें आप लोग रखें। हिदायतों में ये है कि परेशानी क्या हो सकती है वो हम आपको बताते हैं कि गर्मी में बाहर निकलने पे लू लग सकती है, बुखार हो सकता है, हीट हाइपरपायरेक्सिया हो सकता है। इसके अलावा सर में दर्द, बदन में दर्द, उल्टियाँ हो सकती है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। इस मौसम में वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और वायरल फीवर तथा वायरल गैस्ट्राइटिस और वायरल एंटेराइटिस हो जाती है। हीट स्ट्रोक हो सकता है और लोगों को हीट से बहुत ही कष्ट हो सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस समय बहुत गर्मी हो, सूरज तप रहे हों, उस समय आप लगभग 12 बजे से 4 बजे के बीच में अगर कोई बहुत ही नितांत आवश्यक काम नहीं है तो घर से ना निकलें। घर से निकलने से पहले पानी पी करके चलें। घर से निकलने के पहले मुड़ैछा अपना बांध लें, सर पर टोपी रख लें। लेडीज़ से अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर सर के ऊपर रखने की हम सिफारिश करते हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि साड़ी का पल्लू ऊपर रख करके धूप से बचाव किया जा सके। अपने लिए एक बॉटल में घर से क्लीन वाटर ले करके चलें और रास्ते में अपना जो है ज़रूरत पड़ने पे उसे ले सकते हैं। अगर साधारण हल्का फुल्का बुखार है तो बुखार की पैरास्टामॉल दवा ले सकते हैं, और कोई एंटीबायोटिक अपने आप ना लें। चिकित्सक की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। और अगर हीट हाइपरपायरेक्सिया या लू लग जाना जिसको कहते हैं वो हो रहा है, या हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो कुशल चिकित्सक के पास जा कर के जैसा वो कहें वैसा करना चाहिए। इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया, वॉमिटिंग और उसके साथ में डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन के लिए ORS का
पाउडर या रेडीमेड ORS जो आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। बाज़ार की बाहर की कोई भी चीज़ें खाने से बचें। वो चीज़ें जो कि प्रॉपरली ठीक से ढकी गई नहीं गई हैं, मक्खियाँ उन पे लग रही हैं, कटे कटे फल नहीं खाने चाहिए। इससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन को बढ़ावा मिलता है। ORS का सेवन बहुत आवश्यक है। इस समय लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स में ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर ऐसे में पानी की कमी हो जाए, लगातार वॉमिटिंग्स होती रहें, डायरिया होता रहे, तो बड़े अस्पताल में या कुशल चिकित्सक से मिल करके अपना इलाज कराएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन जानलेवा भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दे पर भी इफेक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बच्चों में इस समय नाक से ब्लड भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में भी नाक से ब्लड आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा होने के कारण। तो इसमें हम ये कहेंगे कि नाक में अपनी उंगली ना डालें, कपड़ी ना निकालें, लुब्रिकेट करते रहें और पहले अपने फैमिली फिजिशियन से बात करें, उसके बाद कुशल ENT चिकित्सक को दिखाएं। डायरिया होने पर ORS रामबाण है, वो लेना ना भूलें। बस मैं आज इस बारे में बस इतना ही कहूँगा। इसके अलावा अगले वीडियो में आपसे गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय उत्तर प्रदेश।